जब कोई अंग आप निकाल देते हो ना इसका, तो वो अंग वापस से नहीं आता। आपने जहर नहीं निकाला, उसका जहर की ग्रंथि निकाली है ना। जहर तो जहर का ग्रंथि तो आप जला दिए ना दादा, काट के निकाल दिए ना। हाँ। कैसे जिएगा ये? हाँ। कैसे खाएगा ये? आए हाँ? बेटा पढ़ाई करते हो? और स्कूल में लगे तो पढ़ाई उढ़ाई नहीं करे आप क्या चाहते हो? आपका बेटा भी ऐसे जगह जगह जाए? नहीं ठीक है। आपको अच्छा लगता है? नहीं तो आप क्या चाहते हो? आपके बच्चे भी ऐसे करें? नहीं चाहते ना? नहीं, आप हाँ, नहीं चाहते ना? हाँ। तो भविष्य उनका किस में है? उनका भविष्य पढ़ाई में है। हाँ। उनका भविष्य पढ़ाई में है, ना कि ये सब काम में। हाँ। आखिर क्या मजबूरी है? क्यों ये इस तरीके के काम करने को मजबूर हैं, या इस तरीके का काम को अपनी मजबूरी बनाकर करते हैं? ये ऐसा जताते हैं कि ये मजबूर हैं और इस काम को अपना पेशा बताते हैं। जिम्मेदार आखिर कौन है? जब एक चोर चोरी करता है और वो ये दलील दे कि ये मेरे पेट भरने का ज़रिया है, तो क्या वो सही है? सांपों को इल्लीगली अपनी कैप्टिविटी में रखना, उसके बाद उनसे पैसे कमाना और कैप्टिविटी में भी बहुत अमानवीय तरीके से रखना, आप सोच भी नहीं सकते इतनी ज़्यादा ब्रुटैलिटी की जाती है। क्या ये सही है? फेथ के नाम पर, मिथ्स के नाम पर, धर्म के नाम पर। आप देख सकते हैं कैसे क्या करते हैं ये लोग। आप देखिए यहाँ खून देखिए, इसके नाक में खून देखिए। ये सांप बिल्कुल फाइट बैक नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, आज है नाग पंचमी का त्यौहार और भारत में आज के दिन अगर आप देखें, घूमकर निकलें, तो आपको एक चीज़ बड़ी कॉमन दिखेगी, वो है सपेरों का निकल कर आना। वो सिर्फ आज के दिन नहीं, ये सावन का जो पूरा महीना चलता है, इस पूरे महीने में वो यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। हमारा भी सामना ऐसे सपेरों से आए दिन होता है, और ख़ासकर सावन के महीने में तो डेली होता है। हमारी कोशिश रहती है कि किसी तरीके से उनको समझाया जाए और मुख्य धारा से उनको जोड़ा जाए। प्रयास हमारा दोस्तों विफल होता है और हमेशा ही होता रहेगा, और जितने भी सर्प मित्र पूरे भारत में मनोज, सभी का ये प्रयास असफल होगा। कारण क्या है? कारण ये नहीं है कि सपेरे सांप लेकर घूमते हैं और हमारी बातों को नहीं सुनते। कारण है लोग देखते हैं और पैसे देते हैं। जी, हम पूरी तरीके से सपेरों को ही ब्लेम नहीं कर सकते, उनके ऊपर पूरा दोष नहीं दे सकते। वो दिखाते हैं क्योंकि हम देखते हैं। वो आपके 10 मिनट के देखने के चक्कर में वो कई ऐसे सांपों को पकड़ते हैं और सभी से वैसे ही 10 मिनट का एंटरटेनमेंट जैसा हो जाता है, जिसकी वजह से वो यहाँ वहाँ जाके सभी को सांप दिखाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं। अगर हम देखना बंद कर दें और सांपों के साथ जो करतब जो करते हैं, उनके साथ जो परेशानी जो क्रिएट करते हैं सांपों के लिए, वो अगर हम उस पर अगर विवाद करें, उस पर रोक लगा दें, तो वो भी नहीं दिखाएंगे। हाँ। आप चाहते हो ना जीवन अच्छा हो आगे? हाँ। तो फिर इसमें नहीं है ना जीवन? हाँ। बस यही बोल रहे हैं। समझाने हमारे ऊपर समझाते हैं बेटा। ठीक। आपका राशन कार्ड है, हाँ। आप उससे अनाज लीजिए। हाँ। बताया जैसा आपको एकदम मुफ्त मिलता है। 1 रुपए किलो चावल मिलता है पूरे छत्तीसगढ़ में। हाँ, 1 रुपया तो बस फिर महासमुंद भी तो हमारे ही राज्य में। 1 राज्य तो है हमारा। तो फिर 1 रुपया तो है। आप छत्तीसगढ़ी, हम छत्तीसगढ़ी। बासी खाने वाला बढ़िया वाला। फिर सांप लो धर के लिए चला, उसको सांप को छोड़ दो। तो आप अगर कभी भी कोई सपेरा आपके पास आता है तो आप क्या देखते हैं? वो जब टोकरी उठाता है, उसमें से कोबरा निकल कर आता है, तो 10, 50, 20, 100 कुछ ना कुछ रुपए उसमें डले होते हैं, और आप भी डाल देते हैं उसमें। क्या, जब सपेरा या सपेरिन कोई भी है, ये मेल या फीमेल कोई भी होता है, जब ये आते हैं आपकी दुकान पर, घर पर, ऑफिस में, या जहाँ पर भी आप हों, और आते साथ ये सबसे पहले ये बोलते हैं कि नाग देवता के दर्शन कर लो, भोले बाबा के दर्शन कर लो और कुछ चढ़ा दो। हम श्रद्धावश या भयवश, आप खुद तय करें, ये सब्जेक्टिव है। आप किस कारण से आप डोनेट करते हैं पैसे? आप अपनी श्रद्धा के कारण डोनेट करते हैं, या आप भय के कारण, सांपों का डर है उस कारण आप डोनेट करते हैं? लेकिन जैसा भी है, आपको ये खुद सोचना होगा। शुरू में बोला ना, आपको कोई और बेचा है, और ये पूरा आप लोगों का चेन चलता है। कुछ ही सपेरे भारत में हैं जो सांप का जहर का ग्रंथि निकालते हैं, और वो निकाल के फिर एक को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को बेचते हैं। ठीक है, ये पूरा एक रैकेट चलता है ना। हमारी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट एनवायरनमेंट। ये हमारा कर्तव्य है दोस्तों।
लेकिन हमको नहीं पड़ी होती। अब बात अगर हम करते हैं इन सपेरों की, तो चलिए इनके बारे में तो लोग बात करते हैं, कई जगह पर देखा भी गया है कि पिटाई की जाती है और कानून के तहत इन पर कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन ज़्यादा होने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोग जागरूक हो गए हैं। लेकिन मारपीट दोस्तों इसका समाधान नहीं है। आप उनको डिस्करेज करें, लेकिन खुद को भी डिस्करेज करें कि आप पैसे ना दें। आप अपनी सोसाइटी में, समाज में ऐसे अभियान चलाएं या इस तरीके से लोगों को समझाएं कि इन्हें पैसे नहीं देने चाहिए, बल्कि आप उनको ये समझाएं, जब कोई सपेरा आपके इलाके में आता है तो उनको आप ये समझाएं कि अगर आप इसे छोड़कर कोई दूसरा काम करें, जैसे हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि अगर उन्हें वो काम हम छोड़ने को कह रहे हैं तो मुख्यधारा के दूसरे कामों से उन्हें जोड़ा जाता है। साल का 100 दिन आप अपना गांव में भी रहोगे तो सरकार आपको काम देता है। देता है ना? अब देता है, 100 दिन आपको काम देता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और एक आदमी को 200 रुपया एक दिन का देता है। हाँ, रोजी का रोजी। उससे आपका खाना पीना, परिवार का पलना, घर बनाने के लिए पैसा देता है। देता है ना? ये तो बात हुई दोस्तों उन सपेरों की जो टोकरी में सड़कों पर सांप लेकर घूमते। लेकिन मनोज जी, कुछ वीडियोस अगर मैं अटैच करके अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँ तो ये यूट्यूब पर भी एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ सपेराज अगर कहा जाए, जो तथाकथित रेस्क्यूअर्स होते हैं, इनके बारे में आपकी क्या टिप्पणी होगी? आप आज नागपंचमी का दिन है। आज यार, आज से कुछ दिन बाद अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे, किसी भी बड़े यूट्यूब चैनल को बोलो या कोई भी अगर स्नेक रेस्क्यूअर हो जो जिनका चैनल हो, आप यही देखेंगे कि नागपंचमी के दिन भी वो किसी सांपों को पकड़ के उनके साथ खेल के या फिर उन्हें दिखा के ही वीडियो बनाएगा। क्यों वो सांपों को वीडियो में लाना ज़रूरी है? बिना सांपों को वीडियो में शो किए भी आप इस नागपंचमी के बारे में बता सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि नागपंचमी के दिन सांप हो तो ही वीडियो बनेगा, ऐसे भी बन सकता है जैसे हम आज वीडियो बना रहे हैं। तो क्यों उन सांपों को लेके आना और उनको परेशान करना के लिए? देखिए दोस्तों, रात को एक कोबरा रेस्क्यू हुआ था, आज सुबह भी एक कोबरा रेस्क्यू हुआ, लेकिन हमने रिलीज़ कर दिया दोस्तों, क्योंकि ज़रूरत नहीं है जी कि आप कोबरा को सामने रखें, उसको हैरेस करें, वो अपना हुड उठाए, फिर आप यूं उसके सामने जाएं और एक पोज हो जाए, फ़ोटो हो जाए। ये सर्कस ही है। और मैं और हमारी टीम ये जो मॉडर्न सपेरों की ब्रीड है, इनका भी विरोध करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं टॉर्मेंटर्स ही हैं, रेस्क्यूअर्स या स्नेक सेवर्स नहीं हैं। इस तरीके की प्रैक्टिसेस पर लगाम लगाने का काम सरकारें करें ना करें वो बाद की बात है, लेकिन एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक के तौर पर ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप किस तरीके से इन सिचुएशंस में समझाते हैं और कैसे इन चीज़ों को डिमोट करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जागरूक खुद से होना होगा, तभी जाके आप इस जो क्राइम हो रहा है सांपों के साथ उसको कम कर सकते हैं, तभी हो सकता है ये। केवल उन्हें अपराध बोध से ग्रस्त ना करें, अपराध बोध उनमें ना रखें, आप उन्हें समझाएं कि ये काम छोड़कर अगर मुख्य धारा के कोई दूसरे काम करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, तो ज़्यादा बेहतर वो भविष्य बना पाएंगे, क्योंकि वो इसे एक आसानी से कमाने का ज़रिया समझते हैं। सांपों को पकड़ लिया, उनका मुंह ग्लू से चिपका दिया या धागे से सिल दिया, वेनम ग्लैंड को जला दिया, दांतों को तोड़ दिया, बस, और यूं उठाया, टोकरी दिखाया, 10, 20, 50, अगर 100 घरों में भी वो एक शहर में घूम लेता है हफ्ते भर में, तो उसके पास कुछ नहीं तो 4 से 5 हज़ार रुपये तो हो ही जाते होंगे। और सिर्फ अगर एक टोकरी उठा के अगर वो पैसे कमाना जान गया है, सीख गया है, तो क्यों वो मेहनत करेगा ही नहीं, अनटिल उसे उस काम के बदले पैसे ना दिए जाएं जो वो आसानी से अर्न कर रहा है। होपफुली दोस्तों आपको हमारी बात समझ में आई होगी, और इस नागपंचमी की हम सब आपको शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि भारत के सभी सर्प मित्रों को और भारत के सभी नागरिकों को ये जिम्मेदारी का एहसास कराया जाए कि किस तरीके से वो सभी मुख्य धारा, सभी सपेरों को, जो अनपढ़ सपेरे घूमते रहते हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम वो सक्सेसफुली कर सके। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।